भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा रूपी जो एक्टर्स हैं उनको ज्ञान दे करके रंगमंच पर पार्ट बजाना सिखाता है। ज्ञान देता है तो पहले पहले ज्ञान भी सतो प्रधान होता है, माना शूटिंग कराता है, रिहर्सल कराता है। 4 युगों की रिहर्सल होती है ज्ञान मिलने के बाद। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की जो सतो प्रधान शूटिंग होती है उसमें आत्माएं शूटिंग पीरियड में भी बड़ी शांत रहती है। भले दुनिया वाले बड़े अशांत करते हैं तो भी अंदर से बड़ी खुशी रहती है। जैसे कराची में था, कराची में जो फाउंडेशन पड़ा वो सतयुगी फाउंडेशन पड़ा। एक का संग था, दुनिया वालों का कोई संग का रंग नहीं लग रहा था, तो साथ में तो शूटिंग हो गई। और अभी ब्राह्मणों की कैसी शूटिंग हो रही है, चाहे बेसिक नॉलेज के ब्राह्मण हो चाहे एडवांस पार्टी के ब्राह्मण हो, दोनों की हालत क्या है? अभी निश्चय बुद्धि, अभी अनिश्चय बुद्धि। सब एक जैसे नहीं है। कोई ज्यादा निश्चय बुद्धि की स्टेज में टिकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। कोई को घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है, घड़ी घड़ी उनको संभालना पड़ता है। घड़ी घड़ी अगर ज्ञान योग में न टिके तो अवस्था बहुत ऊंची नीची होती रहती है, संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो जब ऐसी तामसी स्टेज की शूटिंग होती है तो उसका भी अति होती है तो उसका अंत हो जाता है और फिर परमात्मा बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं है कि 69 से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो परमात्मा बाप शिव ने पार्ट बजाना बंद कर दिया। नहीं, वो गुप्त पार्ट बजाता, प्रत्यक्ष होकर के पार्ट नहीं बजाता। गुप्त होकर पार्ट बजाने की वजह से जो जितनी ज्यादा ज्ञानी आत्मा होती है वो उतना उस स्वरूप को पहचान पाती है, और जितनी ज्यादा अज्ञानी होती है ज्ञान लेने के बाद भी अज्ञानता के कर्म करती है उतना परमात्मा पार से दूर रहती है और पहचान नहीं पाती। इसलिए भगवान बाप तो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान सकते। दिन रात साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ में सोते हैं, सब तरीके से साथ है। कोई ये नहीं कह सकता कि साथ नहीं मिल रहा है, फिर भी पहचान पूरी नहीं होता। और जब पहचान पूरी नहीं होती तो बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है। रहते हैं मधुबन में और बुद्धि रहती है उनकी बाहर की दुनिया में। तो शूटिंग कहां की होगी? संग का रंग कहां का लगेगा? बाहर की दुनिया का संग का रंग लगेगा या परमात्मा बाप का संग का रंग लगेगा? बाहर की दुनिया का संग का रंग। लंबे समय तक शूटिंग पीरियड में ये संग का रंग लगता रहा तो अंतमते सो गति कौन सी होगी? क्या गति होगी? बाहर की दुनिया वालों से प्राप्ति होगी या परमात्मा बाप से प्राप्ति होगी? बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनकी बुद्धि का योग बाहर की दुनिया में रहता है। इसलिए कहते हैं कि मधुबनवासी किसको कहा जाता है? ऐसे नहीं कि जो मधुबन में सरेंडर होकर के रहते हैं, साथ साथ रहते हैं प्रैक्टिकल में साकार में, वो मधुबनवासी है। नहीं, मधुबनवासी वो है जिनकी बुद्धि मधुबन में रहती है, मधुबन से बाहर नहीं जाती। भले गर्भस्थ की माताएं हैं, बांधेली माताएं हैं, बंधन में पड़ी हुई है, लेकिन उनकी बुद्धि का योग अगर मधुबन में बना रहता है बाप के घर में, तो कहते हैं कि वो ही मधुबनवासी है। भले शरीर से बाहर की दुनिया में है लेकिन बुद्धि मन बुद्धि से मधुबन में है, तो मधुबनवासी। तो
अंदर की बात और बाहर की बात बाहर से देखने में पहचान में नहीं आती। हाँ, एक्ट में आते हैं, वाचा में आते हैं तो पकड़ में आ सकते हैं कि इनकी बुद्धि बाहर रहती है या अंदर रहती है, ये अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। जैसी स्थिति होगी वैसी शूटिंग होगी। लगातार की आत्मिक स्थिति बनाए रखेंगे तो अंतर्मुखी शूटिंग होगी। आत्मिक स्थिति से परे हो जाते हैं तो देह अभिमानियों का संकरण लगता है। तो ज्ञान मिलने के बाद भी 4 अवस्थाओं से आत्माओं को पसार होना पड़ता है, चाहे वो एडवांस नॉलेज हो और चाहे वो बेसिक नॉलेज।